पहला बयान उनकी संसद की सदस्यता जाने के बाद उनकी तरफ से कहा गया कि मैं लड़ती रहूंगी, महिलाओं और मुस्लिमों के खिलाफ है आप, मेरी एक नहीं सुनी गई इस पूरे मामले पर। इस मामले में कोई सबूत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मुझे मेरे खिलाफ ये मामला सुनाया गया। और इस मामले में अब उन्होंने सवाल भी पूछा सरकार पर कि जो अदानी का कोल स्कैम का मामला था उसको लेकर क्या हुआ। और बड़ी बातें आपको बता रहे जो कि महुआ मोइत्रा ने की है, आप महिलाओं और मुस्लिमों से नफरत करते हैं, आरोप लगाए सरकार। Do you think that she will get the chance to speak on her expulsion, sir? Sir, thank you. और राहुल गांधी से सवाल पूछा गया महुआ मोइत्रा को लेकर, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप्पी साधे हुए थे राहुल गांधी और चले गए अपनी गाड़ी में बैठकर। लेकिन महुआ मोइत्रा की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया आई वो भी हम आपको बता रहे हैं। और उनकी तरफ से कहा गया कि आपने मुझको, मतलब उनको इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है सब नियमों को ताक पर रखकर की गई। आमोद के पास चलते हैं। आमोद, बड़ी बात कही है महुआ मोइत्रा की तरफ से कि इस मामले में कोई सबूत नहीं थे सरकार के पास, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। बिल्कुल, देखिए महुआ मोइत्रा ने अपनी सफाई में जो कहना था वो पार्लियामेंट के बाहर आकर कहा, लेकिन जब एथिक्स कमेटी के सामने उनको बुलाया गया था, उनकी पीएसी हुई थी, उस दौरान कई क्वेश्चन उनसे पूछे गए जिस पर सूत्रों से ये जानकारी मिलती है कि वो भड़क गई और एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने कमेटी के सदस्यों के सामने भी किया था और उचित जवाब उन्होंने नहीं दिया था। जहाँ उनको जवाब देने का मौका मिला उन्होंने जवाब नहीं दिया था। निश्चित तौर पर जब उनके खिलाफ 500 पेज की रिपोर्ट दी गई है तो उसमें वो सारे एविडेंस लगाए गए हैं जो उन पे चार्ज फ्रेम किया गया था उसको पुष्ट करते हैं, यानी कि उनके कहां से लॉगिन हुए थे, किस किस देश से लॉगिन हुए थे, कितने बजे लॉगिन हुए थे, महुआ मोइत्रा उस समय कहां थी, जहां लॉगिन किए गए थे वहां वो मौजूद सशरीर नहीं थी, तो आखिर वहां से लॉगिन कौन कर रहा था। ऐसे तमाम साक्ष्यों को लगाया गया इस रिपोर्ट में। और इस पर जब उनसे प्रश्न कमेटी ने किया था तब वो भड़क गई थी और कमेटी के लोगों को काफ़ी भला बुरा उन्होंने कहा था, जैसा कि कमेटी के सूत्र बताते हैं। आज लोकसभा में जब ये कार्रवाई हो रही थी, निश्चित तौर पे हमने देखा महुआ सामने और कोई विकल्प नहीं और कोई चारा नहीं था। टीएमसी के साथ ही उनके, कांग्रेस के साथ ही उनके लगातार इसका विरोध कर रहे थे और समय मांग रहे थे कि इसको पढ़ने का समय होना चाहिए। लेकिन ये रिपोर्ट सीबीआई इंक्वायरी जब होगा, विदेश का साथ उनका और भी कनेक्शन का सारे बात सामने उभर के आएगा। एक सांसद होके शपथ लेने का बाद सांसद का धर्म इन्होंने भ्रष्ट कर दिया। दूसरा बात, देश विरोधी काम किया, विदेश में बैठ के विदेश का लोगों से देश का मसला लेके सारे आदान प्रदान करने से देश का भी एक सत्यानाश किया, देश को असम्मानित किया, देश का खबर बाहर तक पहुंचाया। इसीलिए इसका सीबीआई जांच होने से सारे विदेश का कनेक्शन सामने आ जाएगा और ऐसा होना चाहिए। मैं समझता हूं सिर्फ लोकसभा से बहिष्कार नहीं, उनका और भी कड़े से कड़े सजा होगा जब विदेश से मिलने का और भी कनेक्शन आ जाएगा। आज झारखंड में हुआ, बाकी जगह में भी होगा तो होगा। और इस वक्त बीजेपी के नेता, आपको बता दें, राहुल सिन्हा बोल रहे थे और उनकी तरफ से कहा गया कि सीबीआई इस पूरे मामले पर और तह तक जाकर इन्वेस्टिगेट करेगी। रविशंकर दत्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। रविशंकर दत्ता, ये 14 अक्टूबर को मामला शुरू हुआ था जब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोप भी महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगे। अब टीएमसी क्या करेगी इस डिसीजन के बाद? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है, जिस दिन ये मामला एथिक्स कमेटी में गया या तो चर्चे में आया, उसका बाद से तृणमूल को पता था क्या होने वाला है। ये बिल्कुल भी तृणमूल के लिए शॉकिंग नहीं है कि महुआ मोइत्रा के साथ क्या होने वाला है, तृणमूल को पता नहीं था। और क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को पता था, जिस दिन ये मामला एथिक्स कमेटी में गया, अगला दिन अभिषेक बैनर्जी ने महुआ मोइत्रा को नोदिया का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया अपना पार्टी का। तृणमूल कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो नोदिया से। और ममता बनर्जी ने खुद इसके बारे में कहा है कि ये विंडिटिक पॉलिटिक्स है। अंदरूनी खबर जो है, तृणमूल कांग्रेस अब क्या करने वाली है,
बीजेपी के खिलाफ जो जो केसेस एथिक्स कमेटी में है, नारदा लेके शुभेंदु अधिकारी का केस, शिशिर अधिकारी का प्राइम मिनिस्टर के मंच में पहुंच जाना, तृणमूल कांग्रेस का एमपी होके वो एथिक्स कमेटी में है, दिलीप घोष का केस एथिक्स कमेटी में है, ये सारे केस वो प्रचार में लाएंगे। इसका कुछ होगा कि नहीं होगा ये तृणमूल कांग्रेस को नहीं पता, लेकिन अंदरूनी खबर ये है बीजेपी का जितने सारे नेता पश्चिम बंगाल से है जिसका केस एथिक्स कमेटी में है, शुभेंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी, दिलीप घोष, उनका वो प्रचार में लाएंगे और उनके बारे में प्रचार करेंगे। लेकिन तृणमूल के लिए ये एकदम निश्चित था कि महुआ मोइत्रा के साथ क्या होने वाला है एथिक्स कमेटी में, ये कैश फॉर रवि, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से बताएं ये पूरी टाइमलाइन कि मामला कब उजागर हुआ, क्या आरोप महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगे, कब एथिक्स कमेटी में ये मामला गया और एथिक्स कमेटी की सिफारिशें भी आज सामने आई, एक रिपोर्ट सामने आई। महुआ मोइत्रा ने, मुझे याद है, ये भी आरोप लगाया था कि उनका फोन तक हैक किया जा रहा है। तो क्या कुछ इस वक्त इस पूरे केस में टाइमलाइन रही है, एक बार आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये खबर सामने आई, खबर से माध्यम से सामने आया कि महुआ मोइत्रा ने बाहर से बैठ के उनका जो ईमेल आईडी है, पासवर्ड है संसद में, उसमें लॉगिन किया गया है, उसमें क्वेश्चन पुट अप किया गया है। हीरानंदिनी का नाम सामने आया यहाँ से और दुबई से किया गया था ऐसा। निशिकांत दुबे ने इसका आरोप लगाया और उन्होंने ये कहा कि कैश फॉर क्वेरी, अर्थात संसद में प्रश्न उठाने के लिए इसका क्वेरी कैश लिया है महुआ मोइत्रा ने, ऐसा कहा गया। इसके बाद ये मामला एथिक्स कमेटी में गया, लेकिन जैसे ही एथिक्स कमेटी में गया महुआ मोइत्रा को वहाँ पे उपस्थित होने के लिए कहा गया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि यहाँ पे दुशासन और ऐसा उन्होंने वक्तव्य रखा था कि दुशासन और धृतराष्ट्र का यहाँ पे राजत्व चल रहा है। इसके बाद अगले ही दिन अभिषेक बनर्जी ने जो किया, महुआ मोइत्रा को नदिया का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि महुआ मोइत्रा कैन फाइट हिज ओन वे, अर्थात महुआ मोइत्रा अपना केस खुद लड़ सकता है।